हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा। और मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था। पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था रियल नंबर का, चैप्टर नंबर फर्स्ट, 10th क्लास। और मैं अब उसका सोल्यूशन कराता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, जो अपने आप से कटे और जिन वन से कटे वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि टू, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है, वन नहीं होता है। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर टू होता है, क्योंकि वन अपने आप से तो कटता है, वो वन से कटता है, और अपने आप से तो वो नहीं होता, लेकिन टू होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर। कौन सा होता है? टू। तो टू से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5 ऐसे करके होते हैं। तो देखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये आपसे क्या कह रहा है, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। कर देंगे आप, 2 से डिवाइड करिए। जिसके लास्ट में जीरो होता है वो 2 से डिवाइडेड होता है। किससे होता है? 2 से डिवाइडेड होता है। तो 2 से कर दीजिए, 35 कर दीजिए। 5 7 जा 35, ठीक है, और 7 बन जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके जो हुए वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए, चेक भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, 156। क्या करोगे? जिसके लास्ट में इवन नंबर होता है 2 6 4 8, वो भी आपके 2 से डिवाइडेड होते हैं। तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 3 जा 2 9 जा, ठीक है, 2 3 जा 1 बचेगा, 2 9 जा 8। 3 से डिवाइडेड करेंगे 13, और 13 1 जा 13। तो ये 156 के जो आपके हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए, मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं। 12 3 जा 12 3 जा क्या होता है? 36। 3 बचेगा, 12 1 जा 12 3 50 156। तो ये हो गया इसका फैक्टर्स। देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन हम इस वीडियो में, हमें मालूम है कि आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, आप सिर्फ मेथड सीखेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर हम मल्टीप्लिकेशन आपको अगर ऐसे करके दिखाएंगे तो। ठीक है, छोटी तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी मल्टीप्लाई को हम कैलकुलेटर से भी करेंगे। तो देखिएगा, हम आपको मेथड सिखाएंगे सिर्फ। कैलकुलेट हमें मालूम है कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो मल्टीप्लाई तो आपको आती ही होगी। ठीक है, ताकि गलत ना हो जाए। ठीक है, करेंगे, लेकिन आपको कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना है। हम सिर्फ आपको आपको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी है, और यहां पर हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए, 5 से कट कर रहे हैं। 5 7 जा 35, 3 बचेगा। 5 6 जा 30, 2 बचेगा। 5 5 जा, फिर से कटेंगे 5 से, 5 लास्ट में। 5 बन जा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 3 जा, फिर कितना बचेगा? 5 3 जा, फिर से देख लीजिएगा। 5 7 जा 35, 3 बचेगा। 32 हुआ। 5 6 जा 32 बचेगा। 5 5 जा 25, 5 से करेंगे, 5 बन जा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 5 5 जा हुआ। बस यही देखना है। ठीक है, फिर 3 से डिवाइडेड करेंगे। 3 5 जा 3 1 जा, फिर करेंगे 3 से 17 17। तो ये आपका इस तरीके से फैक्टर हुए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। सही है, इंटू 1। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए, प्राइम फैक्टर हुए। फिर से देख लीजिएगा, 5 7 जा 35, 5 35, 2 बचेगा। 5 6 जा 30, 2 बचेगा। 5 5 जा 25, 5 से 5 बन जा, 5 0 दे दे। ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। चेक भी करेंगे एक बार आंसर शीट से क्वेश्चन करने के बाद कि ठीक है या नहीं। तो 505 है, कट कर दीजिए 5 से, कितना आ जाएगा? 5 1। किससे काटें इसे? किससे काट सकते हो इसे अब? तो देखिएगा, इसके लास्ट में 1 होता है, उसे हम किससे डिवाइडेड करेंगे? आंसर से एक बार हम जरूर मैच कर ले रहे हैं कि हमारे जो पीछे आंसर्स आए हैं वो ठीक हैं, और ठीक ही होंगे। तो क्या, पहले 2 की पावर 2 और 5 और 7 आया है। ठीक है, तो उससे पहले में 2 2 2 जा, ठीक है, ओके, ठीक है, सही है। तो देखिएगा, अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? तो देखिएगा कैसे करेंगे, किससे करेंगे इसको?
2 से तो कर नहीं सकते क्योंकि इवन नंबर है नहीं लास्ट में। 3 से भी नहीं कर सकते क्योंकि सम डिविजिबिलिटी का रूल क्या कह रहा है, सम इसका 3 से अगर डिवाइडेड होगा तो 3 से डिवाइडेड होगा। 4 से भी नहीं करते क्योंकि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइडेड है तो 2 से डिवाइड होगा। 5 से नहीं कर सकते क्योंकि 5 से इसका मतलब। 6 से भी नहीं कर सकते जो 2 से डिवाइडेड होता है, 3 से डिवाइड होता है, वही 6 से डिवाइड होता है। फिर 7 से करके देखते हैं। 7 बन जा 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 4 जा 28, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 से कर लीजिए। 7 3 जा, नहीं 7 बन जा, 7 बन जा 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बचेगा। 7 3 जा 21, फिर किसे करेंगे, 11 से कर सकते हैं इसे। 11 बन जा 11 13 जा, ठीक है। ये आपके फैक्टर हो गए। तो ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टर करते जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 30, ठीक है। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर, देखिएगा अगला पार्ट दिखाते हैं 7429। फिर से चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को, आंसर भी चेक करते हुए चलेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो करने के बाद। ये किससे काटेंगे देख लीजिए, आप कटिंग देखिए जिसके लास्ट में 9, क्या कर सकते हैं, 2 और 9 कितना होता है, 11, 11 और 4 कितना होता है, 15, 15 7 जा कितना होता है, 15 और 7 कितना होता है, 15 7 22, 15 7 कितना होता है, 22, ठीक है। 15 7 क्या होता है, 22। तो देखिएगा ये जो नंबर है वो आपका 7 और 9 किसी से नहीं कट रहा है, ये जाके प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर से कटेगा। तो प्राइम फैक्टर में देख लेंगे 50, प्राइम 11 से ऊपर का नंबर देखिएगा, 11 4 जा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 12 से भी नहीं कटेगा, 13 14 16 नहीं, 17 से काट दीजिए। 17 4 जा 68, कितना बचेगा, 17 4 जा 68, कितना बचेगा इसमें से, 68 अगर इसमें से लेस करेंगे तो बचेगा 6। 17 6, 17 3 जा हो जाएगा 51, 62 51। 17 4 जा 68, कितना बचेगा, 17 4 जा 68 और बचा आपका कितना 6, 62 हो गया। 17 3 जा 51, तो 62 में से 51 का लेस करा तो कितना बचेगा 11, और 17 7 जा 119। फिर किससे कटेगा ये, फिर किससे कटेगा, 17 के बाद 19 से देख लीजिए। 19 2 जा 38, कितना बचेगा 38, 5 बचेगा। 19 3 जा 57, ये इसके फैक्टर हुए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है काटना, तो इसको देख लीजिएगा, करेंगे आप क्वेश्चन तो आपको ये इस तरीके से आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन इसके भी हुए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 5 ही पार्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हमें चलिए आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the integers and verify the LCM into HCF equal to product of two numbers। आपको ये वेरीफाई भी करना है, कुछ नंबर दे रखे हैं आपको 2। हाँ पहले आप एलसीएम और एचसीएम को समझ लीजिए क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। डेट यहां पर आज 5 है, 6, ठीक है। तो अब आपको एचसीएफ समझना है। एचसीएफ में आप क्या करोगे कि जो फैक्टर्स होंगे, एलसीएम की वैसे तो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम मल्टीपलिटी नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, इसलिए इसको समझ लीजिए। जब आप एचसीएफ देखेंगे तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी
फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर होगी दोनों में वो ली जाएगी। और एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में आपको ग्रेटेस्ट पावर चूज की जाएगी। मतलब सपोज अगर हमें दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो देखिएगा हमने क्या कहा, एचसीएफ आप जब लेंगे तो एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। अगर जैसे दो नंबर का आप एचसीएफ ले रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सही है। क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए 2 या 3 नंबर्स का आप एलसीएम लेते हैं, वो एचसीएफ लेते हैं, तो आपको उसमें से दोनों में से जैसे 2 की पावर 3 दे रखी है, 2 की पावर 2 दे रखी है, तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 3। ठीक है, छोटा नंबर लेना है एचसीएफ में। और अगर यही एलसीएम आ जाए तो एलसीएम में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर फैक्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन के, सपोज मैं क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे आपको ना समझ में आ रहा होगा तो 2 का मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है 26 एंड 19। इसमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, 91 आपको इसमें एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करके क्वेश्चन को दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहले आप इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर लीजिए। देखिएगा 26 के मैं अलग करूंगा, 26 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा बेटा, 13 बन जाए 13। देखो 2 भी प्राइम फैक्टर होता है और 13 भी प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, 90 बन के भी इसी सिमिलरली कर लेंगे, 3 से कट, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 7 जा 10। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है, हम लिख लेंगे दोनों के फैक्टर्स। 26 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13 प्राइम फैक्टर, और 91 के प्राइम फैक्टर क्या है, 13 इंटू 7। अगर हम इसके एचसीएफ देखें तो क्या आएगा, एचसीएफ हमने क्या कहा था, लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। 2 की यहां पावर कोई है ही नहीं, तो 2 तो कॉमन है नहीं, कॉमन भी देखना है। कॉमन यहां पर 13 है, क्या चीज है कॉमन, कॉमन 13 है। तो कॉमन जो हमारा 13 है, तो 13 यहां एचसीएफ हो गया। कॉमन में देखते हैं, कॉमन भी होना चाहिए और लोएस्ट पावर देखते हैं। तो कॉमन यहाँ 2 मिल रहा है ना, यहाँ 2 का यहाँ 7 का मिल रहा है, इसलिए कॉमन हमारा है 13। तो एचसीएफ हो गया हमारा 13। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, एलसीएम हमने क्या कहा था, ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे। तो एलसीएम में हमें क्या करना है कि हमें सारे नंबर्स लेने हैं, सारे नंबर जो आ रहे हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, जो नहीं आ रहे हैं वो भी नंबर्स लेने हैं हमें। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन जो आ रहा है वो तो लेना ही लेना है, जो नहीं आ रहा है वो भी लेना है, ऐसे करके। तो 13 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, 13 4 जा क्या होता है 52, 5 बचेगा, 13 बन जा 13 और 5 मिलके कितना हो जाता है 18। कितना हो जाता है 13 4 जा 52, 5 बचेगा, 13 बन जा 13 और 5 कितना होता है 18। ठीक है, ये हो गया। अब हमें वेरीफाई करके भी दिखाना है। वेरीफाई के कौन से कंडीशन बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको ये वेरीफाई करके दिखाना। अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक है, ये बहुत अच्छी बात है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मैंने पहले भी कहा था कि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है तो एक्सरसाइज देर में निपटेगी, इसलिए मैं इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन कर सकता हूं, पर आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप 10 तक आए हैं तो आप आराम से कर लेंगे, उसकी कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी, मल्टीप्लीकेशन आती ही होगी। ठीक है, एचसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182 इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है, ओके, 21 इंटू 92, कैलकुलेटर खोल के देना बेटा जरा।
तो आपका हो जाएगा 13 2 जा 26, 2 बचेगा, 13 8 जा 104 और 2 6 13 2 जा 26, ठीक है, 2 13 8 जा 104, ठीक है, 10 13 बन जा 13 2 जा 26, 2 बचेगा, 13 8 जा 1, ठीक है, 6, ये आ गया। इसके बाद में इधर भी यही आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन, और इस तरीके से ये क्वेश्चन वेरीफाई होगा। ठीक है, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन मैं कैलकुलेटर से करवा लूंगा या कर लूंगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड सीखना है। क्या सीखना है? मेथड। मैं जानता हूं कि कैलकुलेशन मैं नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए, कैलकुलेशन अब तक आप सीख के आए होंगे, ये मैं मानता हूं, और है भी कि आपने 10th तक कैलकुलेशन सीख रखी होगी। मैं सिर्फ आपको मेथड सिखाऊंगा यहाँ पर कि मेथड क्या है। तो मेथड देख लीजिए क्या करना है। इसमें दोनों के फैक्टर करने हैं, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बराबर बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन भी करता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी परेशानी होगी और देर में खत्म होगी। ठीक है, ओके। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये आप पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, देखिएगा ये सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो देखिएगा वेरीफाई करेंगे कैलकुलेशन तैयार। देखो इसको 3 से पहले फैक्टर कर लेते हैं। ये 3 से, ये जो 510 है, ये जो है किस किस से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइडेड हो जाएगा, और जो है 3 से भी डिवाइडेड हो जाएगा। 2 से और 5 से इसलिए डिवाइडेड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में डिजिट 0 है, और 3 से भी डिवाइडेड हो जाएगा क्योंकि इनके डिजिट का सम क्या है, 3 से डिवाइडेड होता है। तो कर लीजिए 3 से डिवाइडेड कर लीजिए, 117 बचा। फिर 17 से डिवाइडेड कर लीजिए 10 बार जाएगा, 2 से कर लीजिए 5 बार जाएगा, और 5 से कर लीजिए तो 1 टाइम्स आएगा। तो ये हो गया। फिर 92 से करा हमने, 92 को डिवाइडेड किया, 92 को 2 से डिवाइडेड करेंगे 46 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अब इसके फैक्टर लिख देंगे। 510 वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, और उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 92 के, 2 इंटू 2 इंटू 23। ऐसी अब अगर हम इसमें देखें तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 2 मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2, और कोई नंबर तो नहीं मिल रहा है, नहीं। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिला वो तो मिलेगा ही, 3 नहीं मिला था, 2 दूसरा नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है, 23 नहीं मिला है, 17 नहीं मिला। ठीक है, देख लीजिए 2 एक मिला था, सेकंड 2 ये है, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला था। जो नहीं मिले वो भी उतारे जाते हैं एलसीएम में। ठीक है, वो भी लिखे जाते हैं। अब इनके बेटे 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 23 इंटू 17, और इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है बेटा, 23460। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहा हूं। मल्टीप्लाई आप आज तक 10th क्लास तक सीख के आए हैं, तो आप, मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर रहा हूं क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट उसमें करनी है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से कर रहा हूं, पर आपको मल्टीप्लिकेशन अपने आप से करनी है। ठीक है, तो देखिएगा मैं सिर्फ आपको मेथड सिखा रहा हूं कि क्या करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ 2 है, एलसीएम हमारे पास 23460 है, इक्वल टू नंबर 510 और 92 की मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, कितना आया 502 92 की मल्टीप्लाई कितनी आई, ठीक है 46920। इसकी भी मल्टीप्लाई करके 2 0 का 0, 2 6 12, कितना बचा 1 2 4 8 9,
और 2 3 जा 6 दिस। देखिएगा दोनों नंबर्स कैसे आ गए, सेम आ गए, इसलिए ये वेरीफाई हो गया, इट इज वेरीफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 का थर्ड पार्ट। 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग, उसमें भी हमें वेरीफाई करना है। तो देखिएगा 2 का थर्ड पार्ट, देखिएगा 3 3 6 एंड 54, ये करना है। 3 3 6 को ले लीजिए, 3 3 6 किससे डिवाइडेड कर दोगे आप, 3 से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से कर दीजिए 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर दीजिए, क्या करेंगे 2 से, 2 8, फिर 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, और ऐसे 54 के फैक्टर कर दीजिएगा, 3 से डिवाइडेड हो जाएगा, कितने से, 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, जिससे आप करना चाहो तो 2 से कर लीजिए। चलिए, जिसके लास्ट में इवन नंबर होता है 2 4 6 8, इवन नंबर जो भी होते हैं वो 2 से डिवाइडेड हो जाएंगे, जीरो भी, ये डिविजिबिलिटी होती है, डिविजिबिलिटी सबको याद होनी चाहिए, होगी भी आप लोगों को। क्या होगा, ये फैक्टर है, फैक्टर, तो 3 3 6 का फैक्टर हो गया 3 2 2 2 2 एंड 7। ठीक है, 54 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 3 3। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, लोएस्ट पावर देखते हैं, कॉमन फैक्टर देख लीजिए, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 मिल रहा है, लोएस्ट पावर 2 मिला, एक 3 मिला, 6 हो गया कॉमन एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखेंगे तो जो मिल गए, देखिएगा ऊपर 2 4 बार ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं तो 2 4 बार 2 ले लेंगे, 3 बार 3 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और कुछ कितना हो जाएगा ये, 16 इंटू 27 इंटू 7, बताओ मल्टीप्लीकेशन बेटा कितना हुआ, 3024। ठीक है, कैसे 3024 इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 की 54 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 18144, और यहां पर एचसीएफ हमारा 6 है, तो हमारा 18144, 18144 यही आ रहा है। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन 3, थ्री क्वेश्चंस, 3 का फर्स्ट पार्ट, तो देखिएगा इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला 12 15 और 21 का एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, बहुत इजी है क्वेश्चन, वैसे हम करा रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो इसे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15 के कर लीजिए फैक्टर, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 के भी फैक्टर कर लीजिए, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी कि आपको 12 का फैक्टर मिला 2 इंटू 2 इंटू 3, और 1 तो सभी का फैक्टर होता है, लिखो या मत लिखो, लिख लोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, और 15 3 एंड 5 और 21 जो है 3 इंटू 7। ठीक है, एचसीएफ क्या मिलेगा इसमें, 3 एज अ कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम आपको मिलेगा इसमें कितना मिलेगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लीकेशन बोलो बेटा, 420, 420। ठीक है, कैसे 420 है, देखो छोटे फैक्टर तो कर सकते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, 2 2 जो 4 4 3 जो 12 12 5 जो 60, और 60 की 7 से मल्टीप्लाई करो तो 420,
ठीक है, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट 3 का। सेकंड पार्ट करते हैं 3 का, यहीं कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है क्वेश्चंस कि 17, 23 एंड 29 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें। 17, 23 एंड 29, 23 एंड 29 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम एचसीएफ देखिएगा, इसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आ रहा। अगर इसके फैक्टर लिखे तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 का लिखे ये, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। क्या है? प्राइम फैक्टर है। 29 का 29 इंटू 1। एचसीएफ अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम आप देखेंगे तो 17, 23 एंड 29 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि आपकी आती है, कितनी आएगी बेटा? 1139। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ हो गया। ठीक है, थर्ड 3 का थर्ड पार्ट क्या होगा आपका? क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? 8, 9, 25, 8, 9 एंड 25 का आपको एलसीएम निकालना है। 8 के फैक्टर आप करोगे तो क्या मिल जाएंगे? 2, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये मिल गया आपको। 9 के एलसीएम, 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9। 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 5 जा 25। हर कोई जानता है। एचसीएफ देखेंगे, लिख ले रहे हैं सारे फैक्टर्स। 8 का फैक्टर हुआ आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 1। 9 का कितना हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 1। और 25 का कितना हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 1। कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन कोई नहीं मिलता, तो एचसीएफ होता है 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर मिल रहे हैं वो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उनको भी काउंटिंग कर लीजिए। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एक मिनट, जरा ठीक से लिख दें, लिखा नहीं गया है सही से। चलिए मैं इस क्वेश्चन का पार्ट से वो इधर कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे कर रहा हूं। देखिएगा, एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ठीक है, कर लीजिए। 8 इंटू 9 इंटू 25, 72 इंटू 5 कितना? 25। कितना हो जाएगा बेटा? 1800। 1800। ठीक है,